कहानी की शुरुआत में हमें पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है। उसके आसपास वॉर हो रही थी मॉन्स्टर और ह्यूमंस के बीच में। तभी पहाड़ के ऊपर ब्लास्ट होता है और हमें खून से लथपथ तलवार को दिखाया जाता है और हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कहता है, ये देखो दुनिया के लास्ट ह्यूमन को मरते हुए, अब मैं ही जीतूंगा। और डीमन लॉर्ड उस पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, मगर अपना मेन कैरेक्टर उससे स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, मगर उसकी स्वॉर्ड टूट जाती और डीमन लॉर्ड की स्वॉर्ड उसके सीने के आर पार हो जाता है और अपना मेन कैरेक्टर के मुंह से बिमल निकलने लगता है, मतलब खून निकलने लगता है और अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और मेन कैरेक्टर हमें कुछ बताने लगता है, कहता है ये दुनिया ख़त्म होने लगी है और मेरे मतलब है कि हमें डीमन के साथ लड़ते हुए 1 साल हो गया है और हम लोग डीमन से वॉर में हार गए हैं और बहुत इंसान वॉर में मारे गए और जो सर्वाइवर बच गए थे उन्हें डीमंस बनाया जाने लगा और मैं ह्यूमन का लास्ट सर्वाइवर के रूप में डीमन के लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा हूँ इस समय। और टेरेट्रीज गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और डीमन लॉर्ड के बीच फाइट हो रही है। तभी डीमन लॉर्ड कहता है, अपने आप को देखो कैसे घायल पड़े हुए हो, चलो मैं कुछ मदद कर देता हूँ। तभी अपना मेन कैरेक्टर के आसपास कुछ लाइट की रोप बनने लगती है और डीमन लॉर्ड कहता है, मैं तुम्हें छोटी सी जिंदगी दूंगा ताकि हम लोग छोटी सी बातचीत कर सकें। तो ह्यूमन जेफर, तो हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जेफर है। डीमन लॉर्ड बोलता है, तुम ही एक इंसान हो जिसने मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम खड़ी की है और तुम्हारी इतनी मेहनत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देखकर मैं बहुत हैरान हूँ और मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। और डीमन लॉर्ड अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है, वो मॉन्स्टर कह रहे हैं देखो एक मूर्ख इंसान को जो बैटल हारने के बाद भी हमसे लड़ रहा है, लेकिन जो लोग अपने दुश्मन के डर से हार मान लेते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, वे बस कमज़ोर होते हैं। और मैं एक वीक पर्सन के सामने खड़ा नहीं रह सकता हूँ और कमज़ोर लोगों को बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम समझ रहे होगे, ऐसे भी हार चुके हो तुम। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें ऑफर दे दूँ, तो आओ मेरे सेवा करो और हम लोग इस छोटी सी दुनिया के बाद और जगहों को कॉन्करर करेंगे, यहाँ तक कि गॉड्स के होम को भी कॉन्करर करेंगे, तुम और हम दोनों मिलकर। जेफर कुछ नहीं कहता। जेफर कहता है, तुम्हारा यह मतलब है कि तुम मुझे अपने साथ शामिल कर लोगे? डीमन लॉर्ड कहता है, हाँ कर लूँगा। जेफर कहता है, ये कोई बुरा ऑफर नहीं है। जेफर मन में कहता है, बकवास है, अभी उस फाइट में मेरी पूरी बॉडी बर्बाद हो गया था और ये अच्छी तरह जानता है कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊँगा और फिर भी ये चाहता है कि मैं इसके साथ हो जाऊं और ये कहता है कि मैं तुम्हें सेकंड चांस दे रहा हूं। ये ऑफ़र नहीं है बल्कि ये बस मुझे ज़िंदा रहने के लिए भीख मांगते हुए देखना चाहता है, बस ये दुश्मनों से भीख मांगते हुए देखना चाहता है। क्या इसे लगता है कि मैं इसके साथ हो जाऊंगा जिसने मेरे दोस्तों और उन सभी को मुझसे छीन लिया जिससे मैं कभी प्यार करता था? जेफर कहता, उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ और वो कहती थी कि इतने कसम मत खाया करो। जेफर थोड़ा सा स्माइल देता है, शायद जेफर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बोल रहा है, और कहता है, लेकिन मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी, इसलिए उसने मुझ पर एक स्पेल कास्ट कर दिया था। और दोनों हाथ मिला देते हैं, मगर डीमन लॉर्ड को थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है और जेफर बोलता है, अगर मैं अपने हाथ से कुछ करता हूँ तो किसी दूसरे डायमेंशन से पावर का भारी ब्लास्ट मुझे उड़ा देगा। ये रहा तुम्हारा ऑफर का आंसर, टेरेट्रीज लॉर्ड ऑफ डेमन्स। जेफर मिडल फिंगर दिखाकर कहता है, जामर एसोल। उन दोनों के हाथ के बीच में बहुत ज़्यादा लाइट निकलने लगती है और वह बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसका ब्लास्ट में सिर्फ हाथ कट गया होता है। और डीमन लॉर्ड कहता है, मेरा हाथ के साथ क्या हुआ? डीमन लॉर्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है और वो सामने देखता है, दिखाया जाता है कि जेफर पूरी तरह से राख का बन गया होता है।
डीमन लॉर्ड गुस्से में कहता है, सन ऑफ बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह ह्यूमिलेट करने की, तुम छोटे से इंसान। और डीमन लॉर्ड गुस्से में जेफर को पंच मार देता है और जेफर जो राख का बन गया होता है वह पूरी तरह से बिखर जाता है। और इसके बाद जेफर कुछ बोलता है कि इसके साथ ही ये लंबी फाइट का अंत हो गया है, मगर मैं अपने फैमिली मेम्बर्स का बदला लेने में और ह्यूमैनिटी को बचाने में फेल हो गया हूँ और उन सब को मुझसे उम्मीद थी कि मैं सबको बचाऊंगा, मगर पूरी फाइट बहुत बुरी एंडिंग के साथ ख़त्म हुआ है। तभी जेफर के हाथ को दिखाया जाता है और वह अपनी आंखें खोलता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है, मैं तो अभी मर गया था ना। अजीब है, मेरे सारे घाव भी ठीक हो गए हैं और मेरे आर्मर बिल्कुल नया लग रहा है। तभी दिखाया जाता है कि जेफर किसी गॉड के टेंपल में होता है या ऐसा कुछ। जेफर कहता है, मैं कहाँ हूँ। जेफर स्टैचू को देखता है और कहता है, क्या ये एक टेंपल है, मैंने पहले कभी ऐसा टेंपल नहीं देखा है। जेफर के आसपास देखता है और कहता है, ओ हाँ, ये शायद मरने के बाद वाली जगह है, तो ये अंडरवर्ल्ड होना चाहिए। तभी जेफर के पीछे कोई कहता है, ये अंडरवर्ल्ड नहीं है, ये लो लेवल गॉड्स की जगह है जहाँ वो रहते हैं। जेफर पीछे देखता है और एक ब्लू लाइट वहाँ से आ रही होती है। दिखाया जाता है कि वह एक एंजल होती है। जेफर अपने स्वॉर्ड को समन करने की कोशिश करता है, मगर उसकी स्वॉर्ड समन नहीं होती और वह एंजल कहती है, परेशान मत हो, मैं गॉड्स की मैसेंजर हूँ, मेरा नाम मर्सिडीज है, मैं एक एलीट एंजल हूँ। तो गाइस, मैं इससे एंजल ही कहूँगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजल कहती है, तुम ऑलरेडी मर चुके हो, ऐसे तो मरते ही लोगों को अंडरवर्ल्ड में भेज दिया जाता है, लेकिन कई गॉड्स के कहने पर 3 सुप्रीम गॉड्स ने डिसाइड किया है कि तुमको समय में वापस भेजा जाएगा। जेफर कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। एंजल कहती है कि तुमको सभी मेमोरीज के साथ पास्ट में भेज दिया जाएगा और तुम्हारे लिए यह बदलने का चांस होगा कि चीज़ें कैसे एंड होंगी। बस तुम्हें अपने यादें ही रख सकते हो, मगर तुम्हारे फिजिकल एबिलिटी, माना, स्किल और चीज़ें तुम्हारे रिस्टोर नहीं की जाएंगी। लेकिन तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान थे, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम कुछ ही समय में उन पावरों को रिकवरी कर लोगे। जेफर कुछ नहीं कहता है और अपने मन में सोचता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ कि मुझे तो नहीं लगता कि टैटर्स लोगों को ये दिख सकता है। क्या मैं मर चुका हूँ इसलिए मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ क्या। जेफर बोलता है, तुम मुझे सेकेंड चांस क्यों दे रही हो। एंजल कहती है, मुझे पता है कि बिलीव करना मुश्किल है, तो मैं तुमको किस प्रकार का प्रूफ दे सकती हूँ। जेफर हाथ उठाकर कहता है, नहीं, बस तुम मान लो कि मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। बस मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। ऐसे भी दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। तुम मुझे सेकेंड चांस दे रही हो, इसके लिए तुम कुछ चाहती होगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ। ऐसे भी जब डीमंस ने अटैक किया था और सारे लोग मर रहे थे तो लोगों ने मदद के लिए बहुत प्रार्थना किया था और फिर भी गॉड्स ने हमारी मदद नहीं की। गॉड्स ने हमारी प्रार्थना को इग्नोर कर दिया था। उन्होंने हमारी कोई ऑफर्स को भी एक्सेप्ट नहीं किया था और उन गॉड्स ने प्रीस्ट से भी सभी पावर को छीन लिया था जो लड़ने के लिए गॉड्स की डिवाइन पावर को यूज करते थे और अपने आप हील करने और खुद को डिफेंड करने की क्षमता के बिना ह्यूमन आर्मी लगभग तुरंत ही कोलैप्स्ड हो गई और गॉड्स ने तय कर लिया था कि उन्हें हमारी दुनिया से कुछ और हासिल नहीं करना है, इसलिए उन्होंने इसे छोड़ दिया था और ये गॉड्स बादशाह हमें फ्री में कुछ भी नहीं देंगे। एंजल कहती है, बढ़िया से तुम्हारे एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं गॉड्स को खुद बोलने दूंगी। और एंजल अपने आंखें खोलती है। तभी गॉड्स कहते हैं, हम कुछ देखना चाहते हैं और थोड़ा और इंटरटेनमेंट। जेफर गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या। और एंजल कहती है, जिन गॉड्स की नज़र तुम पर थी वो तुमको मरते हुए देखकर बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो गए और ये एक्सट्रीम रेयर है कि एक ह्यूमन के लिए जब उसके सामने मौत हो और इतनी स्ट्रांगली विल पावर के साथ एंड तक लड़ते रहना बहुत ज़्यादा ये रेयर है। गॉड्स इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं कि तुम 5 साल तक मॉन्स्टर के बहुत बड़े आर्मी से फाइट करते रहे और तुम्हारी स्ट्रगल देखने लायक था। जेफर
ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। एंजल कहती है तुम्हारे इतनी जल्दी दुनिया से बाहर जाने पर मतलब मर जाने पर बहुत से गॉड्स दुखी थे, याद है ना? जब तुम्हारा अंत नज़दीक आता था तब तुम कैसे लकीयर लगते थे। और एंजल कुछ और कहने वाली होती है, तभी जेफर उस पर अटैक कर देता है, मगर एंजल उसे डॉज कर लेती है। जेफर कहता है यू बास्टर्ड, क्या हुआ सब तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट था? उसे देखकर मैंने जिंदा रहने के लिए जी जान से लड़ा हूँ। और जेफर अपने हाथ में पावर इकट्ठा करने लगता है और कहता है क्या बस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट था जो तुम सब देख रहे थे? क्या तुमको लगता है कि हम इसलिए फाइट किया करते थे तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए? तुमको लगता है कि हम इसी के लिए अच्छे हैं? तभी एंजल अपनी पावर यूज करती है और जेफर के ऊपर किसी का पैर आ जाता है और जेफर को कुचलने लगता है। और जेफर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वहाँ की ज़मीन टूट जाती है और पैर से कुचलने वाला होता है। तभी एंजल उसे रोक देती है और कहती है गॉड्स हमें देख रहे हैं तो रिस्पेक्ट दिखाओ। एंजल उसके पास जाती है और कहती है ऐसा लगता है तुम गलत समझ रहे हो, तो इसलिए मुझे तुमको सुधारने दो। केवल तुम ही हो जिन्हें गॉड्स ने एंटरटेनमेंट के रूप में पाया है। उन्होंने ह्यूमन जैसे स्पीसीज में कभी इंटरेस्ट नहीं है। एंजल उसके गाल को छूती है और कहती है यदि तुम्हें कुछ उनसे चाहिए तो तुमको ये साबित करना होगा कि तुम उनके लायक हो, या यही बात सभी स्पीसीज पर लागू होती है और दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। और एंजल चुटकी बजाती है और उसके ऊपर से उसको पैर हटा देती है और कहती है और दूसरी बात, वहाँ पर कोई है जिसने स्ट्रांगली कहा है कि तुमको रिकार्नेट किया जाए। जेफर कुछ नहीं कहता और तभी सीन कट होता है और हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो किसी पर अटैक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं इंतज़ार करते करते थक गया हूँ, मैं अभी अभी तुम्हारे मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। वो एंजल कहता है कृपया आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सर, आपको रिक्वेस्ट को अभी कार्रवाई चल रही है। डीमन लॉर्ड कहता है चुप रहो। डीमन लॉर्ड बहुत गुस्से में होता है, मैंने 10 वर्ल्ड्स को कॉन्करर किया है, यह इम्पॉसिबल है कि एक ह्यूमन मुझे चोट पहुंचा सकता है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं चाहता हूं कि इसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने कर्म चुकाना होगा। दिखाया जाता है कि एंजल और जेफर उसे आईने में देख रहे होते हैं। जेफर कहता है ये क्या कर रहा है? एंजल कहती है तुम्हारे सहित 10 और वर्ल्ड्स को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका गोल है कि जितना वर्ल्ड्स हो सके उतने वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करना, और उसने कभी कोई फाइट नहीं हारी है और उसे कोई भी कभी चोट नहीं पहुंचा पाया है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था जब तक कि तुमने उसे तोड़ नहीं दिया। क्या तुमको पता है कि ये उसके प्राइड पर कितना बड़ा अटैक है? जेफर कहता है ओ इसलिए मुझे वापस लाना चाहता है। एंजल कहती है वह अपना फिर से परफेक्ट स्कोर रिस्टोर करना चाहता है तुमसे फाइट करके। तुम क्या कहते हो जेफर? जेफर स्माइल देता है और अपनी मुट्ठी बांध कर कहता है तुम मजाक कर रही हो ना, अगर वो मरना चाहता है तो मैं उसे खुशी खुशी मार दूंगा। वो थोड़ी देर के लिए लाइट फ्लैश होती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत बड़ा मैजिक फॉर्मेशन बनाया जाता है जेफर को पास्ट में भेजने के लिए। एंजल कहती है चलो तो मैं तुम्हें पास्ट में भेजने की प्रक्रिया को स्टार्ट करती हूँ और तुमको पास्ट में कहीं भी भेज दिया जाएगा, लेकिन तुम अपनी सारी स्ट्रेंथ गैदर कर लेना जिसको तुमको ज़रूरत है। इसके अलावा जो गॉड्स तुम्हारे सपोर्ट में हैं वे तुमको पर्क और गिफ्ट देंगे जो तुम पास्ट में जाकर अनलॉक कर सकते हो। जेफर मन में सोचता है मुझे तो ये पसंद ही नहीं है कि उन परेशान करने वाले गॉड्स की तरफ से है, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी होती है। ये मेरे लिए बदला लेने का मौका है, ना केवल टैटर्स के विरुद्ध लेकिन उन सभी गॉड्स के अगेंस्ट जिन्होंने हमारे साथ कीड़ों जैसा ट्रीट किया है। फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा लाइट निकलकर जेफर पर गिरने लगती है और एंजल कहती है कोऑर्डिनेट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, मैं बस गॉड्स की फाइनल अप्रूवल देने की वेट कर रही हूँ स्पेस टाइम में इंटरफेयर करने के लिए। चलो हो गया, मेरी तरफ से गुड लक जेफर, मुझे
आशा है कि तुम हमारे लिए अच्छा शो करोगे। तभी फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा लाइट निकलने लगती है और जेफर टेलीपोर्ट हो जाता है और जेफर अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और उसके आसपास के लोग कह रहे होते हैं ये तो सांस नहीं ले रहा है। सेकेंड आदमी कहता है क्रैप, हम लोग तो बहुत बड़े ट्रबल में फंस गए हैं, चुप रहो, वो देखो ये उठ रहा है, वो उठो न्यू गाय। और जेफर अपनी आंखें खोलता है और लोग उसके सिर पर पानी दे रहे होते हैं। कोई आदमी कहता है ये देखो इसने आंखें खोल दी है, देखो इसे, मैंने कहा था ना ये मरा नहीं था। जेफर मन में कहता है ये लोग कौन है, फैमिलियर लगते हैं, ओ ये ब्रांड। जेफर स्माइल देता है और अपने मन में कहता है ओ मुझे अभी याद आया। वहाँ के लोग कहने लगते हैं देखो ये हंस रहा है। जेफर कहता है उन लोगों ने मुझे 10 साल पास्ट में भेज दिया जब मैं 20 साल का था और ये तब की बात है जब मैं एक टेम्पल में गुलामी करता था। तभी कैप्टन आता है, कहता है वहाँ पर क्या हो रहा है। वो आदमी कहता है कुछ नहीं सर। कैप्टन कहता है ब्रेक का टाइम खत्म हुआ, काम पर वापस जाओ। वो आदमी कहता है जी सर मैं अभी जा रहा हूँ। वो आदमी जेफर की तरफ देखकर कहता है पंख, अगर तुम दोबारा ऐसे बकवास कुछ करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जेफर कहता है व्हाट एवर। वो आदमी कहता है तुमने अभी क्या कहा है। एक आदमी उससे ले जाने लगता है और अरे चलो यहाँ। जेफर अपने मुंह पर पानी पोंछता है और कहता है मेरे पास उन लोगों से परेशान होने का समय नहीं है सब। तभी जेफर सामने देखता है एक बच्चा वहाँ पर गिरा हुआ होता है और जेफर कहता है कौन है ये बच्चा। बच्चा कहता है थैंक्स मिस्टर मुझे बचाने के लिए। जेफर वहाँ से जाने लगता है और मन में सोचता है 10 साल हो गए हैं, मुझे कुछ डिटेल्स भूल चुका हूँ, मुझे इसकी आदत डालनी होगी। तभी जेफर को कुछ याद आता है और कहता है एंजल ने कुछ कहा था जब मैं अनलॉक पर्क कहूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा, चलो देखते हैं क्या मिलता है। और जेफर पत्थर के पीछे छिप जाता है और बोलता है अनलॉक पर्क और उसके सामने कुछ लाइट फ्लैश होती है और वह घबराने लगता है और सोचता है वेट ये मेरे पास क्या हो रहा है और स्माइल देने लगता है। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि उन लोगों ने मुझे यह दिया है। हमें दिखाया नहीं जाता कि उसे क्या मिला है और सीन कट होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं देखो उस नए आदमी को कैसे काम कर रहा है। दूसरा आदमी कहता है वो पक्का ही कुछ बढ़िया वर्कर होगा, क्या उसने पहले माइनिंग का काम किया है, उसे देखो कैसे कितना फास्ट माइन कर रहा है। और थोड़ी देर में ही जेफर बहुत ज़्यादा माइन कर देता है। वो आदमी वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं काश वो हमारी टीम में होता। दूसरा आदमी कहता है डैम उसकी वजह से मुझे भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जेफर मुस्कुरा रहा होता है और सोचता है क्या ये सच में हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। जेफर कहता है अनलॉक पर्क और तभी उसके पास लाइट निकलने लगती है और जेफर परेशान होने लगता है और बोलता है क्या बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुझको मिल रही है। तभी जेफर शॉक हो जाता है और कहता है ये सब क्या हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि जेफर को बहुत ज़्यादा हाई लेवल स्किल एंड आइटम्स मिले होते हैं। जेफर बोलता है इनमें से कुछ स्किल मेरे पास पहले नहीं थे, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि उन लोगों ने मुझे ये सब दिया है। तभी वहाँ पर टीम का हेड आ जाता है और चिल्लाने लगता है हे तुम। हेड उसके पास जाने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें अपने काम पर जाने के लिए कहा था, क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि तुम्हारा पहला दिन है। जेफर कहता है ये तो माइनिंग टीम का हेड है और माइनिंग टीम का हेड उस पर चाबुक मारने के लिए रेडी होता है और कहता है तुम लेजी बास्टर्ड, मैं तुम्हें अच्छे से बोलूँगा तो तुम्हें कभी सुनाई नहीं देगा, ये तुम्हें सिखाएगा। और जेफर पर चाबुक चला देता है मगर जेफर उसे पकड़ लेता है और माइनी टीम का हेड घबराने लगता है और सोचता है क्या इसने मेरा चाबुक पकड़ लिया अपने नंगे हाथों से। जेफर बोलता है सॉरी मैं काम पर वापस जा रहा हूँ। हेड कुछ नहीं कहता और शोक में रह जाता है और जेफर जाने लगता है और अपने हाथों को देखता है और मन में कहता मेरे पास तो कॉम्बैट एक्सपीरियंस इतना है कि उसके धीमे चाबुक को पकड़ना आसान था, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इसने मुझ पर एक खरोच भी तक नहीं छोड़ा। और जेफर के हाथ को दिखाया जाता है, उसके हाथ का कपड़ा भी फट गया होता है। अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेफर बहुत फास्ट माइन कर रहा होता है और कहता है मुझे तो अभी तक थकान भी महसूस नहीं हो रहा है, लगता है कि मैं पूरा दिन भी माइन कर सकता हूँ।
लगता है इस स्किल के कारण हमें स्किल को दिखाया जाता है जिसका नाम वॉल ऑफ आयरन होता है। बस इसे एक्टिव करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं इसका अच्छे से यूज करूं तो यह स्किल बहुत काम आ सकता है। मेरा फर्स्ट स्किल बुरा नहीं था, मुझे कुल 9 पर्क मिले हैं। अगर मैं इसे फ्यूचर के साथ जोड़ूं और जो मैं जानता हूं तो मैं कुछ ही टाइम में अपने पुराने सेल्फ में वापस आ जाऊंगा। पहले मुझे क्या करना चाहिए? और जेफर यहाँ यह सब सोचते सोचते बहुत बोरे भर कर माइन कर देता है, और जो चेक करने वाला इंसान होता है ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता बहुत बढ़िया काम किया जेफर तुमने।